नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है उसका हम 19वां चैप्टर कवर करेंगे। और 19वां जो चैप्टर है उसका नाम है महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य। दोस्तों, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने जो महाजनपदकालीन जो भारत था उसके जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही उनकी जो कैपिटल है, जितने भी 16 महाजनपद है उनकी सभी के कैपिटल के बारे में और कौन कौन से क्षेत्र में जो फैला हुआ था उसकी हम चर्चा करे थे। इसके साथ साथ दोस्तों हमने बात की थी कि जो 16 महाजनपद है उसकी जो जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, साथ ही जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। दोस्तों, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज दोस्तों हम फिर उसी चैप्टर का सेकंड वीडियो कवर करेंगे और उसमें हम बात करेंगे आज जो प्रमुख जो महाजनपद है, यानी कि हम कहेंगे 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कल तो हमने इतना ही पढ़ा था कि जो महाजनपद है, महाजनपद की राजधानी और साथ ही ये जो महाजनपद है भारत के कौन से राज्यों के अंदर ये फैला हुआ था। ठीक है, इतना ही हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहेगा स्टूडेंट। टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो जनपद है दोस्तों, मत्स्य जनपद की बात अपन करते हैं। देखिएगा मत्स्य जनपद क्या है। ओके, देखा, इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। यानी कि जो इसका विस्तार, अगर हम मत्स्य जनपद की बात करें तो इसका जो विस्तार था दोस्तों, जो आधुनिक राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान का जो एक अलवर जिला है, अलवर जिले से लेकर जो चंबल नदी है दोस्तों, चंबल नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, जो आपको पता है चंबल नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से प्रवाहित होकर फिर यमुना नदी के अंदर आकर मिल जाती है। तो इस अलवर ज़िले के चंबल नदी तक ये मत्स्य जनपद फैला हुआ था। दोस्तों, इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी आपको पता है विराटनगर थी। और ये विराटनगर अपना जो जयपुर है, जयपुर के से रिलेटेड है, जयपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों, बैराट की पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों राजधानी विराटनगर, जयपुर से अलवर जाने वाले जो राजमार्ग है वहाँ पर फैला हुआ है और वर्तमान में ये बैराट में है। ठीक है, महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास समय बिताया था। दोस्तों, आपको पता है जो महाभारत के अंदर दोस्तों जो पांडव थे, पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास है, वो अज्ञातवास दोस्तों अपने जो विराट नगर है, ठीक है, विराट नगर के अंदर ये अपना समय बिताया था दोस्तों। ठीक है, अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था। ठीक है, तो ये तो हमने बात की है, एक हमारा जो मत्स्य जनपद है उसकी हमने चर्चा की है दोस्तों। याद रखिएगा, इसका कैपिटल याद रखिएगा। ओके, फिर दोस्तों हम बात करते हैं काशी। देखिएगा, काशी महाजनपद है। देखिएगा, इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, काशी महाजनपद की अगर हम बात करें तो यह संभवतः प्रारंभिक महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, हम यूँ कहें कि जो अगर प्रारंभिक महाजनपदों की चर्चा करें तो इस प्रारंभिक महाजनपदों में सबसे पावरफुल जो महाजनपद था वो आपका दोस्तों काशी ही था। इसके बाद में दोस्तों फिर मगध बनता है। मगध बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी दोस्तों काशी यानी कि वाराणसी थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, महाजनपद काल का अंत होते होते यह है कहाँ ये कोश जो आपका कौशल राज्य है, कौशल राज्य के अंदर विलीन हो जाता है। ठीक है, यानी कि काशी है, काशी जो महाजनपद काल का अंत होते होते ये कौशल है, कौशल के अंदर मिल जाता है, विलीन हो जाता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं जो तीसरा जो जनपद है कौशल जनपद की चर्चा करते हैं। देखिएगा, कौशल का विस्तार अगर देखें तो दोस्तों अगर हम प्रॉपर स्टेट की अगर बात करें तो प्रॉपर स्टेट के अंदर ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश की जो अवध वाला जो क्षेत्र था, अवध वाले क्षेत्र में स्थित है। आपको पता है दोस्तों, जो रामायण में जो इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है, यानी कि रामायण आपको देखते हो तो कौशल की राजधानी अयोध्या बताई गई है। साथ ही दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती बताई गई। तो इसका मतलब ये आप समझिएगा, इसकी राजधानी जो रामायण के अंदर आपको देखना है कि जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था रामायण, तो उसके अंदर तो अयोध्या को उसकी राजधानी बताई जाती है और बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती बताई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अंग की अगर हम बात करते हैं, अंग यानी कि चंपा। ओके, चंपा इसकी राजधानी थी। यह राज्य मगध के पश्चिम में स्थित है, यानी कि ये राज्य मगध जो आपका उत्तर प्रदेश में है, उस मगध के अंदर जो
सॉरी, मगध आपका जो बिहार में है, ये पश्चिम बिहार के अंदर स्थित है ये अंग। आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के अंदर ये सम्मिलित है। अगर आज वर्तमान में देखें तो जो आधुनिक जो बिहार है, बिहार के अंदर मुंगेर और एक भागलपुर ज़िला है, उस भागलपुर ज़िले के अंदर अंग जो आपका जनपद था, ये इसका राज्य विस्तृत था। मगध व अंग राज्यों के मध्य चंपा नदी बहती थी। आपको पता है मगध और अंग के राज्यों के अंदर आपकी चंपा नदी बहती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, चंपा इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, तो चंपा इसकी राजधानी का नाम था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष होता है, यानी कि जो अंग है और मगध के मध्य दोस्तों लंबे समय तक दोनों ही महाजनपदों के शासकों के मध्य संघर्ष रहता है। लेकिन अंत में आपको पता है दोस्तों, अंग को मगध जो आपका जो महाजनपद है उसके अंदर उसका मिला लिया जाता है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा। ओके, अब मगध की बात करें तो दोस्तों मगध जो महाजनपद है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि इस महाजनपद में के जो अनेक जो वंश थे, यहाँ के जो शासक थे बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अपनी रणनीति के माध्यम से, युद्ध कौशल के माध्यम से धीरे धीरे अनेक जनपदों को, महाजनपदों को अपने अंदर विलीन कर दिया जाता। जिस तरह हम कहेंगे मगध है, उसने अंग को अपने साम्राज्य में विलीन कर लेता है। दोस्तों इसकी राजधानी दोस्तों राजगृह और पाटलिपुत्र है। दोस्तों इसकी दो राजधानी है। ठीक है, सुविधा के अनुसार दोस्तों पाटलिपुत्र को भी अपनी राजधानी बना लिया जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा विस्तार, देखिएगा सबसे पहले जो आधुनिक जो बिहार है, आधुनिक बिहार के अंदर जो आपको पता है कि बिहार की राजधानी पटना है आज वर्तमान में, तो आधुनिक बिहार के पटना और जो गया है, गया जिले के अंदर, गया जिले के भूभाग पर ये स्थित था। इसकी प्राचीनतम राजधानी गिरिव्रज थी दोस्तों। देखिए गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है, बाद में राजगृह और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बना दी जाती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी तीन राजधानी होती है। एक है आपकी गिरिव्रज, ठीक है, दूसरी राजधानी राजगृह है और तीसरी राजधानी इसकी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा, याद रखिए इसकी तीन राजधानियाँ होती है। ओके, देखिए दोस्तों बुद्ध के काल में यह चार शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। हम यूँ कह सकते हैं जो महात्मा बुद्ध के जो टाइम पीरियड था उसके काल में ये जो आपका मगध है, मगध सबसे शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। चार शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था दोस्तों। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं अगर हम कहें कि सभी महाजनपदों के अंदर जो पावरफुल जो महाजनपद था वो आपका मगध था दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों छठा है वज्जी। वज्जी की अगर चर्चा करें तो दोस्तों वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं कि यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों पर विस्तृत था। पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी। ठीक है, इसकी पश्चिम के अंदर इसकी सीमा कौन बनाती थी, गंडक नदी है। ठीक है, और पूर्व में संभवतः इसका विस्तार कोशी जो आपकी महानंदा नदियां हैं दोस्तों, महानदियों की जो तटवर्ती जो क्षेत्र था, जंगल वाला जो क्षेत्र था वहां तक ये फैला हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। ठीक है, मल की बात करते हैं। देखिएगा मल जो महाजनपद था इसकी राजधानी एक तो कुशीनारा और एक पावा। ठीक है, यह दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक की राजधानी दोस्तों कुशीनारा जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला है वहाँ पे थी और दूसरी राजधानी इसकी पावा थी। ठीक है, बिहार वाला। ओके, इसके साथ ही देखें चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी दोस्तों शक्तिमती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों शक्तिमती। ठीक है, और इसका उपनाम सौंथवती भी कहा जाता है। इससे शक्तिमती को सौंथवती भी कहते हैं। ठीक है, यह राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के जो पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी भाग वाला क्षेत्र है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी और दोस्तों बौद्ध के समय में इसमें बौद्ध साक्ष्य में सौंत्यमती कहा गया है। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है दोस्तों। चेदी जो लोग थे दोस्तों, जिसका जो उल्लेख है दोस्तों, जो आपको मैंने बताया था कि चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद था दोस्तों आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर चेदी लोगों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं वत्स जो जनपद था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी और ये गंगा नदी के दक्षिण में और कांसी व कौशल के पश्चिम में स्थित ये महाजनपद था और इसकी राजधानी कौशाम्बी जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। और सभी जो 16 महाजनपदों की अगर चर्चा करें उसमें व्यापारिक क्षेत्र की अगर चर्चा करें, व्यापार से रिलेटेड जो आपका वत्स कौशाम्बी था। ऐसे में मैं आपको बताया था 16 महाजनपदों में ऐसा एकमात्र जो महाजनपद जिसकी राजधानी जिसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है, तो आपको मैंने अभी बताया था जो आपका चेदी है। चेदी जो आपका
जनपद है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऐसे ही व्यापारिक क्षेत्र से, अगर ये व्यापारिक क्षेत्र से प्रसिद्ध जो महाजनपद था वो आपका वत्स, हम कह सकते हैं कौशाम्बी वाला जो क्षेत्र था वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है। कुरु, कुरु आपको पता है, कुरु, कुरु यानी इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ये फैला हुआ था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था दोस्तों। हस्तिनापुर आपको पता है, जैसे रामायण के अंदर हस्तिनापुर आपने नाम सुना होगा, तो वही हस्तिनापुर था दोस्तों, जो आपके दिल्ली के आसपास, हरियाणा के आसपास वाला जो क्षेत्र था वो था। ठीक है। पांचाल की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। पांचाल देखिएगा, पांचाल इस महाजनपद का विस्तार आपको पता है आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद के अंदर है, और ये रोहिलखंड और मध्य दोआब के में स्थित ये फैला हुआ था। यह दो भागों में विस्तृत था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है। जो पांचाल महाजनपद था दो भागों में बटा हुआ था, जो एक तो नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला। उत्तरी वाला है आपका अहिक्षत्रपुर और दक्षिण वाला पांचाल है वो आपका कांपिल्य है। ठीक है। सुरसेन की चर्चा करते हैं। सुरसेन आपको पता है दोस्तों मथुरा के अंदर है दोस्तों, और मथुरा इसकी राजधानी थी। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को युद्ध या यदु या यादव कहा जाता था। जो आपका महाभारत आपने पुराणों के अंदर पढ़ा हुआ, यहाँ के जो राजवंश थे दोस्तों, राजवंशों को यहाँ पे यदु या यादव कहा गया। आपको पता है महाभारत में आपको यादव वंश के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। तो ये महाभारत तथा पुराणों के अंदर जो राजवंश थे दोस्तों, यदु या यादव, यहाँ से ही रिलेटेड थे दोस्तों। इसी राजवंश की यादव शाखा आपको पता है जो भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुई है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखें सुरसेन इसलिए महत्वपूर्ण है। असमक है आपको पता है दक्षिण भारत का एकमात्र आश्रम है जो आपका महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था, और उसकी राजधानी पाटन या पोटन या पौधन थी दोस्तों। और दोस्तों ये गोदावरी नदी के आसपास फैला हुआ था और इसकी राजधानी पोटली या पौधन था। बाद में अवंती ने इसे अपनी राज्य में मिला लेता है, और अवंती फिर बाद में इस असमक को अपने राज्य के अंदर मिला लेते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं अवंती की, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अवंती उज्जैन या उसकी राजधानी महिष्मती इसकी राजधानी थी दोस्तों। अवंती की उज्जैन या महिष्मती, इसको उज्जैनी भी बोल सकते हैं। ठीक है। वर्तमान उज्जैनी का भू प्रदेश तथा नर्मदा घाटी का कुछ भाग आता था। यहाँ दो भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी अवंती की उज्जैनी, और दक्षिणी भाग की राजधानी इसकी महिष्मती थी दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, हमने लगभग 14 जो जनपद है उसके बारे में चर्चा कर ली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगला जो जनपद है आपका जो गांधार है। गांधार महाजनपद की चर्चा करते हैं, क्योंकि जो गांधार जनपद है मैंने आपको बताया था कल कि दो ऐसे महाजनपद जो भारत से बाहर हैं। एक तो गांधार है जिसकी राजधानी तक्षशिला है, जिसको हम पुष्पकलावती भी कह सकते हैं, तक्षशिला है, और कंबोज की राजधानी राजपुर या पुष्पकलावती थी। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये दोनों ही पाकिस्तान में। ओके, ये राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले और पूर्वी अफगानिस्तान के अंदर ये फैला हुआ था, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी दोस्तों। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। देखिएगा, जो तक्षशिला थे जो विश्व का सबसे अच्छे कोटि का विश्वविद्यालय था, जहाँ पर बाहर से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। ठीक है, आपको पता है कि दोस्तों ह्वेनसांग भी यहाँ पर कुछ समय के लिए बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों को पढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ह्वेनसांग भी यहाँ पर स्टडी करता है दोस्तों। ठीक है, जो चीनी यात्री था। तो ये है। फिर कंबोज की बात करते हैं। कंबोज की राजधानी दोस्तों राजपुर, जिसको हम कह सकते हैं पुष्पकलावती भी थी इसकी। गांधार राज्य से सटे हुए भारत में पश्चिमोत्तर भाग, कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर और बदख्शा के प्रदेश में स्थित था। राजपुर और द्वारका इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हमने बात की है जो अपने 16 महाजनपद उनके बारे में चर्चा की, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय।